हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड एवं अभाज्य भाजक। अभाज्य गुणनखंड और अभाज्य भाजक क्या होता है, पहले हम लोग इसको समझते हैं कॉन्सेप्ट। जैसे में 48 है, इसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड में इसको तोड़ते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48। सारा अभाज्य में प्रथम सम अभाज्य संख्या 2 है। या तो फिर हम लोग ऐसे भी इसको तोड़ सकते हैं, 3 से भी कट रहा है, 3 भी अभाज्य संख्या है, 2 भी अभाज्य संख्या, प्रथम सम अभाज्य संख्या 2 है। 3 से अगर भाग देंगे तो जल्दी कट जाएगा 16, फिर उतना ही आएगा, आना तो यही सब है। अब 2 से फिर अभाज्य संख्या 4 से भी कट रहा है, लेकिन 4 से नहीं, सारे अभाज्य संख्या से हम लोग भाग देते हैं। 2 से भाग दे सकते हैं, 2 अभाज्य संख्या है, प्रथम सम अभाज्य संख्या 2 है। उसके बाद 3 है, 5 है, 7 है, 9 से नहीं, 9 भाजोगे, 11 है, 13 है, 15 नहीं, 15 भाजोगे, 17, 19, कोई भी अभाज्य संख्या से हम लोग भाग देके इसको गुणनखंड में तोड़ेंगे। तो फिर 8 बार में कटेगा, ये 4 बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा, ये सारा आएगा। तो ऐसे भी हम लोग इसको तोड़ सकते हैं सोच के, या तो फिर ऐसे एलसीएम की तरह लिखकर इसको हम लोग इस तरह तोड़ते हैं। अब इसमें अभाज्य भाजक और अभाज्य गुणनखंड देखते हैं कितना है। तो अभाज्य भाजक और अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य भाजक। अब इसमें गुणनखंड मतलब के तो टर्म है, 1 2 3 4 5, तो 5 ही गुणनखंड हो गया इसका। और अभाज्य भाजक मतलब इसको काटने वाली अभाज्य संख्या कौन कौन है। तो एगो 2 है, एगो 3 है। रिपीट गिनती भाजक निकालने में नहीं करते। एगो 2 है, एक 2 का गिनती हो गया तो 2 बार 1000 बार भी आएगा तो 2 का गिनती नहीं होगा। और एगो 3 है, यानी 2 तो संख्या है, यानी इसको काटने वाली अभाज्य संख्या अभाज्य भाजक के टू है तो 2 है। एगो 2 है, एगो 3 है, 2 ही है। अगर 3 50 बार भी आएगा तो 50 बार गिनती नहीं करेंगे, एक बार गिनती करेंगे। रिपीट गिनती अभाज्य भाजक में नहीं करते, और इसमें हम लोग रिपीट गिनती करते हैं। यानी के टू टर्म है, इसका गुणनखंड है 1 2 3 4 5 गुणनखंड। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, या 2 पर पावर 4, 3 पर पावर 1। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड मतलब 2 के टू है 4 और 3 के टू 1 2, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 + 1 बराबर 5। तो ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, या तो फिर इस तरह लिखना संभव नहीं, तो छोटा एग्जांपल है तो ऐसे भी हम लोग लिख लिए हैं, लेकिन ऐसा लिखना संभव नहीं है बड़ा बड़ा प्रश्न में। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए एक छोटा सा एग्जांपल दिए ताकि ये फील कर पाए क्वेश्चन को कि ये कह क्या रहा है। अब 1000 गो 2 आएगा, 3 आएगा 55 गो, 60 गो, तो एक एक करके गिन के लिखेंगे। 3 55 गो है, 3 गुना 3 गुना 3 55 बार लिखेंगे। ये तो फील करने के लिए छोटा सा एग्जांपल लिए हैं। इसमें सारा हम लोग देख रहे हैं कि ये सब गुणनखंड है और ये भाजकों अभाज्य भाजक की संख्या है। तो अभाज्य भाजक एक 2 हो गया, एक 3 हो गया। अभाज्य भाजक इसके अलावा इसको काटने वाला कोई हो ही नहीं सकता है, बताइए कौन है। 2 और 3 के अलावा इसको काटने वाली अभाज्य संख्या, अभाज्य होना चाहिए। अभी नहीं कि 4 भी इसको काट रहा है, 12 भी काट रहा है, तो अभाज्य थोड़ी है, तो भाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या काटने वाली इसको सिर्फ 2 और 3 ही है, इसके अलावा कोई नहीं। 8 से भी कट रहा है, 8 अभाज्य नहीं है तो भाज्य है। 16 से भी कट रहा है, 48 तो अभाज्य नहीं है तो भाज्य है। तो अभाज्य में 2 और 3 के अलावा कोई हो ही नहीं सकता। और गुणनखंड में तो रिपीट गिनती करते हैं, जे टू टर्म हुआ सारे गुणनखंड, सारा अभाज्य ही गुणनखंड है। अब ऐसा नहीं कि इसको बच्चों का 48 तोड़ देंगे तो 4 भी हो गया, 2 या 4 तो अभाज्य नहीं है, ये भी अभाज्य नहीं है। 16 48 तोड़ देंगे, 16 48, 3 तो अभाज्य है लेकिन 16 अभाज्य नहीं है, तो ऐसा नहीं तोड़ सकते। अभाज्य का मतलब सारे टर्म अभाज्य में होना चाहिए। तो यहाँ से स्पष्ट दिख रहा है कि अभाज्य भाजकों की संख्या 2 है और अभाज्य गुणनखंड की संख्या 5 है। यानी इस क्वेश्चन में हम लोग एक एक करके सारा देख पाए कि कौन अभाज्य गुणनखंड हुआ, कौन अभाज्य भाजक हुआ। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए हम लोग एक एग्जांपल लिए। अब बड़ा बड़ा प्रश्न हम लोग कैसे बनाएंगे, जैसे में एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, 4 पर पावर 10 है, गुना 7 पर पावर 3 है, 16 पर पावर 2 है,
11 गुना 10 पर पावर 2। अब इसमें अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी है? क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी? तो क्वेश्चन इसमें अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी? तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले सारे अभाज्य में होना चाहिए सबका बेस। अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए तो सबसे पहले देखेंगे कि सारे का बेस अभाज्य में है कि नहीं। तो जैसे ये अभाज्य में नहीं, ये तो अभाज्य में है तो नहीं टूटेगा, ये भाज्य में है ये भी टूटेगा, ये अभाज्य में है ये भाज्य में ही टूटेगा। तो सबको पहले अभाज्य गुणनखंड में लाएंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2 पर पावर में 10, या 2 का स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं। 2 का स्क्वायर पावर में 10 तो हो जाएगा 2 पर पावर 20, या फिर अलग अलग भी लिख सकते हैं। स्टेप बढ़ा देते हैं। ये तो अभाज्य में है, ये है, इसको कुछ नहीं करना है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 4 बार, है ना, 16 को, या 2 पर पावर 4 लिख देते हैं, पावर में 2, इसको 2 का स्क्वायर ही लिख देते हैं। कितना स्टेप बढ़ाएंगे। और ये तो अभाज्य में है ही, इसको 5 दूनी 10 पावर में 2 तो दोनों पाएगा, पावर में 5 दूनी 10 कुछ नहीं थे। अब हो गया ये 2 पर पावर 20 गुना 7 पर पावर 3, और 2 पर पावर गुना होता है 8, और 11 पर पावर कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, और दोनों पर पावर 5 पर पावर 2 गुना 2 पर पावर 2। अब सारे देखिए अभाज्य में सारे। अब इसमें अभाज्य गुणनखंड पूछा है, तो अभाज्य गुणनखंड। अब ऐसा नहीं कि अभाज्य गुणनखंड में इसमें जैसे 1 2 3 4 5 तो ऐसे करके गिनेंगे, इस रूप में लाए। तो यहाँ से भी तो हम लोग गिनती कर रहे हैं तो 5 ही ना आ रहा है, 4 + 1 5। तो ऐसा नहीं कि आप इसको 2 को 4 बार लिखेंगे इस तरह का, है ना, फिर 3 को 1 बार, डायरेक्ट इसका पावर 4 + 1 5, यानी कि 4 गो अभाज्य संख्या, 2 4 गो है और 3 1 गो है, तो कुल 5 गो हो गए। तो यहाँ के तो अभाज्य संख्या है तो 20 तो 20 गुणनखंड इसका होगा। यानी कहने का मतलब सबका बेस अब अभाज्य में आ गया तो के ठो है सबको जोड़ देंगे। तो 2 के ठो है 20, 7 के गो है 3 गो, और 2 के गो है फिर 8 गो है, फिर 11 के गो है 1 ही है, 5 के गो है 2 गो, फिर 2 के गो है 2 गो। तो कितना हो गया 20, 8 28, 3 31, 32, 4 36, कुल अभाज्य गुणनखंड 36 गो है। तो ये कैलकुलेशन जितना आप फास्ट कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट आप ये स्टेप में अगर कैलकुलेशन कर पाते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 तो पावर गुना होगा, तो 2 पर पावर 10 दूनी 20 हो जाएगा। डायरेक्ट आप ये लिख सकते हैं, ये तो अभाज्य में है ही। इसको 2 पर पावर 4 4 दूनी 8 2 डायरेक्ट लिख सकते हैं, स्टेप को स्किप कर सकते हैं। और ये तो अभाज्य में है, इसको अलग अलग लिख सकते हैं। तो समझाने के लिए स्टेप बढ़ा दे रहे हैं। स्टेप आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, डायरेक्ट आप इसके बाद ये लिख सकते हैं। अब यहाँ से इसकी लिखने के एग्जाम में क्या जरूरत है, 20 3 23 23 8 31 32 4 36 दिख रहा है आंसर, 36 अभाज्य गुणनखंड होगा। इसमें तो सिर्फ अभाज्य गुणनखंड पूछा है, अगर इसमें अभाज्य भाजक भी पूछता तो कितना होता, अभाज्य भाजक होता, मतलब इसको काटने वाली अभाज्य संख्या कौन कौन है, केटो है, एगो 2 है, तो 2 अब 1000 बार भी आएगा तो 2 का गिनती नहीं करेंगे, एक बार 2 का गिनती कर लिए तो कर लिए। एगो 2 है, एगो 7 है तो 2 हुआ, 2 का गिनती हो चुका है, एक 11 है 3 एक 5 4। अभाज्य भाजक इसमें 4 है, अभाज्य संख्या इसको काटने वाली 4। अगर आप पूरे को गुना करने के बाद जो भी आएगा, पूरे को अगर काटने वाले अभाज्य संख्या ढूंढेंगे तो 4 ही आएगा, 4 के अलावा नहीं हो सकता। और गुणनखंड की संख्या, इसको अभाज्य में गुणनखंड की संख्या, जैसे 48 को तोड़े गुणनखंड की संख्या ये सब ना हुआ, कैट हुआ 5 हो, तो इसमें कुल 36 गुणनखंड होगा। तो अभाज्य भाजक और अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, और कुछ एग्जांपल लेते हैं। अब बड़ा बड़ा प्रश्न तो हम लोग इस तरह करके नहीं लिख सकते, लिख ही नहीं पाएंगे, उतना समय कहाँ, 10 सेकंड 15 सेकंड वाला सब क्वेश्चन। अगला प्रश्न है 2 पर पावर 5 गुना 3 पर पावर 7 गुना 2 पर पावर 10 गुना 7 पर पावर 2। अब इसमें अभाज्य भाजक की संख्या पूछा है, अभाज्य भाजक की संख्या कितनी है। तो ये तो सारे का बेस अभाज्य में है ही, तोड़ने का जरूरत नहीं।
तो अभाज्य भाजक की संख्या, अभाज्य में सारा का बेस है, सारे का बेस है अभाज्य का, अभाज्य में तो तोड़ने की जरूरत नहीं। केट है अभाज्य संख्या, इसको काटने वाली 2, 3 और 7, 3 हो, इसका आंसर हो जाएगा 3। अभाज्य भाजक हो जाएगा 3। एगो 2 है, एगो 3 है और एगो 7 है, इसके अलावा कोई नहीं। अगर 3000 बार भी आएगा तो एक बार गिनती करना, रिपीट गिनती नहीं करना। अभाज्य भाजक की संख्या में रिपीट गिनती नहीं करना है। अभाज्य गुणनखंड की संख्या में रिपीट गिनती कर सकते हैं। स्टेप, पहला स्टेप सारे का अभाज्य में होना चाहिए, ये कोई टूटेगा नहीं, सारे अभाज्य में है, सारे अभाज्य में है। तो अब हम लोग यहाँ से अभाज्य गुणनखंड अभाज्य भाजक निकाल सकते हैं कि अभाज्य भाजक इन इसको काटने वाली अभाज्य संख्या के तो है, एगो 2 है, एगो 3 है, एगो 7 है ना। 3000 बार रहे, 7 50 बार भी रहे, लेकिन एक ही बार गिनती करना है, रिपीट गिनती नहीं करना है। और अभाज्य गुणनखंड अगर इसमें पूछता तो अभाज्य गुणनखंड पूछता तो केटो है, 2 केटो है, सबके पावर को जोड़ देते हैं। यहाँ 2 5 टो है, 10 टो है, 15 हो गया, 15 7 22 2 24, अभाज्य गुणनखंड इसमें 24 हो जाएगा। 7 सारे पावर जोड़ देते हैं, अलग अलग कितना जोड़ेंगे, सारे पावर यहीं से जोड़ लेते हैं। 7 5 12 12 10 22 2 24। पूछा नहीं है, अगर पूछा है भाजक तो भाजक निकालें, गुणनखंड पूछेगा तो ऐसे प्रश्न के लिए पेन उठाने की आवश्यकता नहीं है, तो यहीं से देख के बोल देंगे केटो गुणनखंड है, केटो भाजक है। अब थोड़ा सा इस प्रश्न में अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछा है कितनी है, तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें अभाज्य में ये है कि नहीं। तो कोई भी अभाज्य में नहीं है, सारे भाज्य में, ये भी टूटेगा, ये भी टूटेगा, ये भी टूटेगा। तो पहला काम सबको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड में इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर 25 को, इसको लिख सकते हैं 3 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 6 दूनी 12 दूनी 24, पावर में 20 है। और इसको लिख सकते हैं 13 गुना 2, पावर में 25 है। पावर गुना होगा, 5 पर पावर 20 हो जाएगा, और ये 2 पर पावर 3, 2 3 तो है ना, या तो फिर अलग अलग भी आप लिख सकते हैं इसको। तो 20, 2 पर पावर 20, 2 पर पावर 20, 2 पर पावर 20, एक ही बार लिख सकते थे। 2 3 तो है तो 20 या 60 लिख सकते, ये भी 60 ही होगा, 20 के टो 2 के टो 60 60 20 20 40 20 60। इधर कुछ नहीं, पावर 1 है तो 13 पर पावर 25 गुना 2 पर पावर 25। अभाज्य में आ गया। अब अभाज्य गुणनखंड पूछे कि भाजक पूछे, इसे निकाल लेंगे। अभाज्य गुणनखंड पूछेगा तो जोड़ लेंगे 20 40 60 80 100 25 25 50 150। अभाज्य गुणनखंड की संख्या, अभाज्य गुणनखंड की संख्या हो जाएगा, सबको जोड़ देंगे तो 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 प्लस 25 प्लस 25, तो कुल हो जाएगा 150। 5 to 20 100 प्लस 25 25 50 150 गुणनखंड। अब इसको हम लोग चाहेंगे कि इस तरह लिखने का, तो लिख सकते हैं 5 को 20 बार लिखिए, 3 को 20 बार लिखिए, फिर 2 को 20 बार लिखिए, फिर इसको 2 को 20 बार लिखिए, इसको फिर 20 बार लिखिए, इसको फिर 25 बार लिखिए, इसको फिर 25 बार लिखिए, फिर जोड़िएगा इस तरह। इसमें 1 2 3 4 5 हुआ, इसमें भी कितना आएगा 150, तो वो संभव नहीं है। क्यों करेंगे ऐसा काम, क्यों करेंगे? इसी को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, 5 ही ना आया है, केटो 2 है, 4 3 केटो 5। उसी प्रकार यहाँ गुणनखंड मतलब केटो टर्म है, तो इस सारे तो अभाज्य में ही 5 को 20 बार लिखेंगे तो सारा 5 तो अभाज्य है ना, सारा 20 बार भी लिखेंगे सारे 5 तो अभाज्य है। तो अभाज्य गुणनखंड में हम लोग बेस को अभाज्य में पहले ले आएंगे और जेट होगा, सारे पे पावर जोड़ देंगे, इस तरह अभाज्य गुणनखंड निकला जाता है। अब इसमें अभाज्य भाजक पूछेगा, पूछा नहीं है, अगर पूछे तो अभाज्य भाजक, तो इसको काटने वाली अभाज्य संख्या कौन कौन है? एगो 5 है, 5 20 को है, लेकिन 20 को रिपीट गिनती नहीं करते हैं। एगो 5 का एक बार गिनती करेंगे, 3 का एक बार गिनती करेंगे, 2 का एक बार गिनती करेंगे और 13 का एक बार गिनती करेंगे, तो कितना हो गया 4 ठो। रिपीट गिनती नहीं करते हैं। अगर 5 का गिनती एक बार हो गया तो हो गया, 3 का हो गया तो हो गया, फिर 2 का हो गया एक बार 13, और कोई फिर रिपीट आए तो उसकी गिनती नहीं लेते हैं। यानी कुल अभाज्य भाजक 4 है। यानी इसको काटने वाली पूरे को, तो करोड़ों में सबको सॉल्व करेंगे। इसमें गुणनखंड है 150, अभाज्य गुणनखंड 150 है और अभाज्य भाजक 4 है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दोनों पूछा है। इस प्रश्न में अभाज्य भाजक एवं अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछा। तो पहला काम, ये अभाज्य में है नहीं, ये भाज्य में है, इसको अभाज्य में लाएंगे। तो 30 को अगर तोड़ने में दिक्कत हो तो आप ऐसे भी तोड़ सकते हैं। 5 भी अभाज्य है। अभी नहीं कि 2 से ही पहले भाग देना, ऐसा कोई जरूरी नहीं। कोई भी अभाज्य संख्या से आप इसको भाग दे सकते हैं। 2 से दीजिए, 5 से दीजिए, 3 से भी कट रहा है, 3 से दीजिए, 10 से नहीं, 10 भाज्य है ना। तो 5 से 5 36, फिर 2 3 6, आना वही सब है। आप 2 से भी पहले देंगे तो ये तीनों टर्म मिलेगा, 3 से भी देंगे तो ये तीनों टर्म मिलेगा। तो इसका गुणनखंड कौन कौन हो गया? 5 गुना 2 गुना 3, पावर में 211। तो इस सब पे तो इसको हम लोग थोड़ा और स्टेप बढ़ा देते हैं। 2 5 पर पावर हो जाएगा 211, गुना 2 पर पावर 211, गुना 3 पर पावर 211। पावर गुना होता है। अब सब आ गया अभाज्य में। अब इसमें अभाज्य भाजक भी पूछा है और गुणनखंड भी पूछा है। तो अभाज्य भाजक हो जाएगा, अभाज्य भाजक हो जाएगा K2 है। तो 5 एगो है, एगो 2 है, एगो 3। रिपीट गिनती नहीं करते हैं। 5 का एक बार काउंटिंग हो गया तो 5 50 बार भी आए तो गिनती नहीं करते हैं। 211 बार है तो 211 बार को बोलेंगे 5 5, गिनती नहीं करते हैं। अभाज्य संख्या इसको काटने वाली। अब जैसे 2 है तो क्या बोलेंगे? 2 2 2 2 4 बार बोलेंगे, 2 नहीं ना। तो एगो 2 काटने वाली है और एगो 3 है अभाज्य संख्या। अब ये नहीं बोलेंगे कि 4 को 2 काटने वाली। अभाज्य संख्या 2 है काटने वाली, ऐसा थोड़े बोलेंगे 4 2 और एगो 3, यानी 2 संख्या। इसी प्रकार इसमें 5 हो गया, 2 हो गया और 3। इसमें अभाज्य संख्या इसको काट, अभाज्य भाजक की संख्या 3, इसको काटने वाली जो है ये अरबों में है। इसको काटने वाली अभाज्य में 3 संख्या है। और अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड अब अभाज्य गुणनखंड में सब K2 गुणनखंड है। तो 211 तो 5 है, 2 211 है, 3 211 है। तो कितना हो गया? सबके पावर को जोड़ते हैं, 211 प्लस 211 प्लस 211 तो 633। 633 गो अभाज्य गुणनखंड है। ऐसे हम लोग अभाज्य भाजक और अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकाल